द कैलीफॉस स्लीप। कैलीफॉस्फोरिकम की नींद किस तरह की होती है, आज ना उस पर बात करेंगे। बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी, और ये जो नींद की दिक्कत है ना, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, अनिद्रा, नींदर नहीं आती, बहुत कोशिश की, बड़ी दिक्कतें हैं। अच्छा, फिर होम्योपैथी में मैं आपको बताऊं, द थिंग इज सिम्टम्स के बेस पे दवा चूज की जाती है। सिम्टम्स बदल जाते हैं तो दवा बदल जाती है। देयर आर न्यूमरस रेमेडीज। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, हर बार हमने एटिजोलम, क्लोनाजिपाम, एल्प्राजोलम ये दवाएं नहीं लेनी है। कोशिश करें जितना हो सकता है ये दवाएं ना लें। क्या होता है, गोली खाते नींद आ जाती है, और नींद कैसी आती है, जकड़न सी रहती है, सुबह फ्रेश नहीं रहता माइंड, अगले दिन की दिक्कतें रहती हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम साइड इफेक्ट्स हम सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। दिक्कतें क्या आती हैं, हमें कोई और हल नहीं मिलता। आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक हल दे रहा हूं आपको। कैलीफॉस्फोरिकम नामक एक दवा है, लेकिन अगेन द थिंग इज कि सिम्टम्स पकड़ में आने जरूरी हैं। आज का वीडियो डिस्कशन रहेगी ओनली द स्लीपलेसनेस की जो सिम्टम्स है ना, अनिद्रा के जो लक्षण है, ठीक है, वहां कौन से सिम्टम्स हैं, कैसे ये दवा हेल्प करती है, उसका खुलासा करेंगे, खुल के बात करेंगे। आप सबको नींदर जरूर आएगी। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरुनानक केयर्स। आप सबका यकीन मानिए दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, एंड आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। मैं प्रे करता हूं, प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं आप सब तंदुरुस्त रहें और चैन की नींद सोएं। स्ट्रेट अवे कमिंग टू द सिम्टम्स, कैलीफॉस के ना ये जो स्लीपलेसनेस है, ये सिम्टम्स किस तरह के होते हैं। पहली बात याद रखिए, ड्राउजीनेस रहती है बंदे को, दिन भर वो सुस्ताता रहता है, यॉर्निंग, उबासियां आती रहती हैं, बार बार होता है ऐसा। जब सोने को जाएगा नींद नहीं आती सो। कुछ इंपॉर्टेंट से वजहें हैं आपके सामने रखता हूं, आप चूज कर लीजिएगा, इसमें से कुछ भी अगर है ना तो ये दवा आपके लिए है। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन है, दैट इज वरी, WORRY, वरी, चिंता, फिक्र। हर किसी को होती है, हर लेवल की होती है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा, लेकिन अगर वो वरी की वजह से नींद नहीं आ रही है ना, दिस रेमेडी कैन हेल्प। अब ये जो इंसोम्निया है, अनिद्रा, ये बच्चों को भी हो रही है, बड़ों को भी हो रही है, बुजुर्गों को भी हो रही है, हर लेवल पे अपनी फिक्रें रहती हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स लेवल पे हो रही है ना, बिकॉज ऑफ ओवर स्टडिंग, स्टडी हर कोई करता है, ओवर स्टडी करते हैं कई, ठीक है, नाजुक है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वक्त ऐसा चल रहा है, कंपटीशन का जमाना है, और इस सब वजह से नींद नहीं आ रही उनको, बिकॉज ऑफ ओवर स्टडी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट वजह कह लें, सिम्टम कह लें। अब तीसरी रीजन जो है ना, वो भी बड़ा कॉमन है। जो दुकानदार लोग हैं या बिजनेसमैन है, अपना अलग अलग स्टेटस है, अपना अपना स्टेज है बिजनेस का, लेकिन बिजनेस ट्रबल्स जो है ना, जो आज के दिन में बीती हैं, जो दिन बीता है उसके दौरान जो दिक्कतें आई हैं, जो बिजनेस को लेकर ट्रांजैक्शंस हैं, ये बिजनेस ट्रबल्स कह लें। कारोबारी लोगों को ये दिक्कतें रहती हैं। सारा दिन तो काम धंधा करते वक्त निकल जाता है, नहीं महसूस होता, लेकिन जब रात को सोने को जाएंगे ना, वही ख्याल दोबारा से आएंगे, फलाने से पैसे लेने हैं, फलाने को देने, वो ट्रांजैक्शन अटक गई, वो बैंक का करना है, वो एनीथिंग रिगार्डिंग बिजनेस ट्रबल्स दैट कीप यू अवेक द होल नाइट, दिस विल हेल्प। एंड इन जनरल महिलाओं को ज्यादा रहता है कि ये जो दिमाग के घोड़े हैं ना, ये दौड़ते रहते हैं, लगाम नहीं पड़ता इनको। ओवर एक्टिव माइंड, ओवर एक्टिव माइंड नेचर बन गई है, स्वभाव इस तरह का हो गया, स्वभाव पक गया, कहते हैं, सोचते रहते हैं, फालतू की सोचें, कॉजलेस, लेकिन ओवर एक्टिव है माइंड। दिस रेमेडी विल हेल्प। ये तो चार जो मेन वजह हैं जो हमें सोने नहीं देती। अब अगर नींद आ रही है, कच्ची पक्की नींद आ रही है, लेकिन करवटें बदलते रहते हैं, रेस्टलेसनेस है, और ऐसा महसूस होता है जैसे ना नींद नहीं आ रही प्रॉपर, जैसे गूढ़ी नींद कहते हैं आप, गहरी नींद वो नहीं है, और जैसे ना बॉडी में से हीट निकलती है, सेक निकल रहा है, हमें डिस्टर्बेंस रह रही है, फिजिकल डिस्टर्बेंस, ये जो मैंने बताया आपको, रेस्टलेसनेस है, करवटें बदलते हैं, बेआरामी कहने आप, एंड मेंटल डिस्टर्बेंसेस मैंने आपको शुरू में 4 बताई हैं, ठीक है। इस वजह से नींद का ना आना, दिस रेमेडी विल हेल्प। कई अपने दोस्त लोग ना, मित्र लोग, नींद में ना चलते भी हैं, उठ के बैठ जाएंगे, स्लीप वॉकिंग, तुरना शुरू कर दें, वॉक करना शुरू कर देते हैं, है ना, स्लीप वॉकिंग।
तो ये दवा हम साथ में जोड़ सकते हैं, साथ में हम जोड़ सकते हैं, इट विल हेल्प। अब जो वजह मैं बता रहा हूं ना आपको, ये है नाइट टेरर्स। टेरर्स, डर, खौफ, जो रात को हमें सोने नहीं देता। नींद में भी ना सिसकियां भरते हैं, बच्चों में होता है, बड़ों में भी देखा गया। कोई खौफ है अंदर, कोई डर है जो हमें तंग करता है, परेशान करता है, गहरी नींद नहीं आती। अचानक से उठ के बैठ जाएंगे, विल अवेक, नींद टूट जाती है, और जैसे ना इसी डर, फ्राइट की वजह से चीख भी निकल जाती है अचानक से। ऐसा होता है कई बार, कईयों को होता है। नाइट टेरर्स इसको कहते हैं, ठीक है। रात के वक्त डर सहमा हुआ, बच्चों में, बड़ों में। अच्छा चलिए फाइन, ओके। इन जनरल लॉस ऑफ स्लीप है, नींद नहीं आ रही है, वजह समझ में नहीं आ रही है। दिस इज अ वेरी सेफ रेमेडी, कैलीफॉस्फोरिकम। ये अगर रीजंस है ना, इनमें से कोई वजह आपको समझ में आती है तो ये रेमेडी हेल्प करती है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, आई शुड नॉट फॉरगेट। अब कई बार होता है ना, ख्याल किस तरह के आते हैं वो समझिए। ज्यादातर जवानी में ऐसी दिक्कतें आती हैं, या जो बंदे रिलेशनशिप्स में है वो, उनमें दिक्कतें आती हैं। दे गेट ड्रीम्स, स्वप्न आते हैं, सपने आते हैं। किस तरह के आते हैं? एमोरस ड्रीम्स, यानी कि जैसे ना रोमांटिक ड्रीम्स आते हैं, इरोटिक ड्रीम्स भी आ सकते हैं। वो आपको परेशान करते हैं, यंग एज में ऐसा होता है, किसी एज में हो सकता है, आजकल कलयुग है। लेकिन हाँ, अगर ये ऐसा कुछ है, ये दिस इज द रेमेडी, ठीक है। ये 8 से 10 मैंने बड़े इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको बताए हैं जो कैलीफॉस्फोरिकम के सिम्टम्स रहते हैं। अब मसला क्या होता है, दिक्कतें कहां आती हैं कि हमें सिम्टम्स पकड़ में आ गए, दवा पता चल गई है, 50% ऑफ द जॉब इज डन, लेकिन जो बाकी 50% रह गया है ना, उस पर डिपेंड करता है आपको आराम आएगा कि नहीं आएगा। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है? दैट इज द डोज एंड द पोटेंसी। कौन सी पावर की दवा लें, कौन सी पोटेंसी में लें, और किस तरह लें, सो दैट हमें 100% रिलीफ मिले। उम्र अगर 16-18 साल से कम है, आइडियली स्टार्ट विद 6x टैबलेट फॉर्म कैलीफॉस्फोरिकम की, ठीक है। 6x पोटेंसी में शुरू करें। और अगर एक्यूट कंडीशन है ना, अगर ज्यादा पुरानी दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ी हाल ही में शुरू हुई है कह लें, तो 6x इज आइडियल, ठीक है। 3 से 4 गोली दिन में 3 बार लें, इसको लगातार लें, हम ले सकते हैं। इट्स अ सेफ रेमेडी। ओवर पीरियड ऑफ, जैसे आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिलीफ मिलना शुरू होता है ना, तो आप यू कैन टेपर ऑफ करने का तरीका भी बताता हूं आपको। अच्छा, अगर 18 साल से ऊपर के लोगों को जैसे दिक्कतें रह रही हैं, तो वी कैन स्टार्ट विद, अगेन एक्यूट कंडीशन है तो 6S से ही स्टार्ट करें, आइडियली रहता है, वो सेफ रहता है। लेकिन अगर क्रॉनिक हो गई ना दिक्कत, पुरानी हो गई है, आपको लगता है कि सौखी जानी नहीं, वी नीड अ हैवी डोज, यू कैन टेक 12x टैबलेट्स, ठीक है। बाकी ये दवा आप लगातार लेंगे ना, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलता है। कितना मिलता है, इट वेरीज अगेन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, ये वेरी करता है। यू कैन प्लस माइनस द डोज, जैसे मैं बता रहा हूं टेपर ऑफ करने का तरीका। अगर दिन में 3 बार 4-4 गोली ले रहे हैं, 3 से 4 गोली ले रहे हैं, दिन में 3 बार ले रहे हैं, आपको आराम आना शुरू हो गया ना, तो मॉर्निंग डोज आप स्किप कर सकते हैं, शाम की डोज ले लिया करें 3 से 4 गोली, उसको लगातार लें। एक ना माइंड सेट हो जाता है, एक थोड़ा रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाता है हमारा मेंटल सिम्टम्स में, तो यू विल फाइंड रिजल्ट्स कमिंग विद दैट आल्सो। लेकिन अगर दिक्कतें इतनी ज्यादा हैं कि हमें आराम नहीं आ रहा है, तो अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है होम्योपैथी का, लाइक यू शुड नॉट चेंज द रेमेडी। अगर सिम्टम्स मैच करते हैं दवा के साथ, इट मीन्स हमारी दवा का चयन सही है, लेकिन डोज बढ़ाएं, पोटेंसी बढ़ाएं, उससे राहत मिलती है। यू कैन गो टू 12x, 30x, 200x। लेकिन हाँ, डिल्यूशन शुरू करने से पहले अपने फिजिशियन के साथ लें, अगर उससे भी राहत नहीं मिल रही ना, इट मीन्स वी आर लैकिंग समवेयर, कहीं कुछ गैप है, कहीं हमारे वो मिसमैच है कहीं, फिर डॉक्टर की सलाह ले लिया गया, ठीक है। आज की वीडियो से मैं उम्मीद करता हूं कैलीफॉस्फोरिकम के गुण आप तक जरूर पहुंचे होंगे। नींद आनी चाहिए, नींद आनी चाहिए, क्यों ना आए। जो प्रभु की कृपा से, जो परमात्मा ने जो स्लीप साइकिल बनाई है ना हमारे, उसको मेंटेन करके रखना हमारा फर्ज है। इस वीडियो से आपको फायदा जरूर होना चाहिए। प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। और अभी भी कोई डाउट है, कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन, यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस।